Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what do you understand by atomic number and mass number? Explain giving examples. Example देखिए हमें क्या करना है, इसको explain करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपके पास न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं. न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो बेसिकली एटम में तीन एलिमेंट्स हो गए आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है. किसी भी एटम के सिंबल को लिखने का तरीका होता है. सपोज ये हमारा एटम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं Z और यहाँ पर हम लिखते हैं A. ये जो होता है वो आपका होता है एटॉमिक नंबर, और ये आपका होता है एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर. एटॉमिक मास. atomic number is the number of proton प्रेजेंट इन एटम. नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है. और अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम की बात करूं, न्यूट्रल एटम का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटोन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक जो नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है. ठीक है. सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं सोडियम का, ये Na हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं 11. तो ये 11 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है. तो ये 11 जो है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटोन है. तो नंबर ऑफ प्रोटोन जो होंगे उसमें, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, जो कितने होंगे, 11 होंगे. मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही क्या है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन है. ठीक है. तो ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर. अब अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास वो सम होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो हमारा होता है मास नंबर या एटॉमिक नंबर. सपोज अगर मैं मैग्नीशियम की बात करती हूँ, तो मैग्नीशियम को लिखने का हमारा जो तरीका होता है वो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम, इधर हम लिखते हैं 12 और इधर हम लिखते हैं 24. ये जो 24 है वो आपका क्या है, मास नंबर है. ठीक है. जो कि 24 है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो 24 है. और ये जो होते हैं एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं. तो प्रोटॉन हमें पता है कितने हैं, तो प्रोटॉन हमारे पास 12 है प्लस ये 24 है. तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल लेंगे, जो कितना आएगा, 24 माइनस 12 विच इज 12. इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है, और दोनों का सम कितना आएगा, 12 प्लस 12 24 आएगा. और दोनों का सम जो होता है वो आपका मास नंबर होता है, या इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक मास होता है. I hope you understood well. All the best.